हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में। ये हमारी सेकंड वीडियो है एक्सटेंशन एजुकेशन में। फर्स्ट वीडियो में हमने गृह विज्ञान का अर्थ, परिभाषा और उसका इतिहास देख लिया था, और साथ में ही हम लोगों ने वहां पर डिस्कस कर लिया था एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में। आज हम बात कर लेते हैं एक्सटेंशन एजुकेटर के बारे में, यानी कि कौन वो व्यक्ति होता है जो प्रसार शिक्षा को फैलाता है, वो शिक्षक कौन होता है और प्रसार की कौन सी विधियों को वो प्रयोग करता है, या फिर लोगों को अवेयर करने के लिए, उन तक सारी स्कीम्स पहुंचाने के लिए, उनके अंदर डिजायरेबल चेंजेस लाने के लिए किन किन मेथड्स को यूज किया जाता है, सो दैट इजी से इजी मेथड के थ्रू, इजी से इजी वे यूज करके लोगों को अवेयर किया जा सके, उनके बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज को अटेन किया जा सके, और वहां पर मतलब लोगों के कल्चर को ना चेंज करते हुए बल्कि उनको और ज्यादा उनकी नॉलेज को एनरिच किया जा सके। तो इस तरीके से कुछ मेथड्स को यूज किया जाता है प्रसार शिक्षक के थ्रू। पहले हम प्रसार शिक्षक की जो आवश्यकता है उसके बारे में देख लेते हैं कि क्यों हमें प्रसार शिक्षक की ही आवश्यकता होती है, क्यों हम किसी भी व्यक्ति से ये काम नहीं करवा सकते हैं। जैसे कि गांव में एक हॉस्पिटल होता है गवर्नमेंट के थ्रू, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कोई भी एम्प्लॉय को हम इसमें लगवा सकते हैं, या फिर गांव में स्कूल्स होते हैं तो गांव के स्कूल टीचर को करवा सकते हैं। इसकी जगह पर प्रसार शिक्षक स्पेशली एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है। तो ऐसा ही क्यों है कि उसी की क्यों आवश्यकता होती है? पहली बात तो है टू एडुकेट पीपल, मतलब जो लोग हैं उनको शिक्षित करने के लिए, क्योंकि जब एक व्यक्ति पर्टिकुलरली किसी काम को करता है तो वो उसकी जिम्मेदारी होती है, तो उस जिम्मेदारी को वो फुलफिल करता है, लोगों को एडुकेट करता है, चाहे वो एडल्ट एजुकेशन के फॉर्म में हो, चाहे वो छोटे बच्चों को पढ़ाने के में हो, चाहे वो महिला शिक्षा के लिए हो, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो वो लोगों को एजुकेट करने का काम करता है। वो किसी भी लाइफ स्पेन के किसी भी स्टेज पर हो सकती है। टू हेल्प सोसाइटी, मतलब अपने समाज के लोगों को मदद करना, उनको बताना कि आप जैसे कि ये वाली खेती कर रहे हैं तो इसमें आप किस प्रकार के मेथड को यूज कर सकते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कैसी नई खादें आई हुई हैं, या फिर जो हमारी सरकार है उसने ये एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें आप काम करेंगे तो आपको ये फायदा होगा, आपको ये बीमा मिलेगा। ये सारी ही चीजें सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ये हेल्प करते हैं, उनके लिए आवश्यक होते हैं। टू एंटरटेन पीपल, लोगों को का मनोरंजन करने के लिए। मनोरंजन का मतलब हंसी मजाक से नहीं होता, बल्कि उनको नॉलेज देना, उनके कल्चर को बनाए रखना, मतलब जैसे कि उनके कल्चर से रिलेटेड प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करवाना, जिससे कि कल्चर जो है वो हमारा हेरिटेज जो है, कल्चर जो है वो हमेशा बना रहे। उनको जीवंत रखना, मतलब उनको खुश रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे जो एक्सटेंशन एजुकेशन है वो मोस्टली ग्रामीण क्षेत्र में वर्क करता है, क्योंकि ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्र में, क्योंकि वहां पर लोगों को एजुकेशन की कमी होती है, वो इतने अवेयर नहीं होते हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स के थ्रू, गवर्नमेंट के द्वारा जो मदद की जाती है उनके थ्रू। तो उनको एंटरटेन करने, मतलब उनको बताने, उनको अवेयर रखने के काम प्रसार शिक्षक करता है। टू डेवलप मॉरल वैल्यूज, लोगों में मॉरल एथिकल वैल्यूज को डेवलप करना बहुत जरूरी है। प्रसार शिक्षक यही काम करता है, क्योंकि व्यक्ति जब एक, जैसे कि गांव के मुखिया को पता है कि हाँ ये पर्टिकुलर स्कीम आई हुई है, या फिर राशन में ये तब्दीली हो गई है कि इतने से इतने का आपको जैसे 5 किलो मिलता था तो आपको 7 किलो मिलेगा, तो इन चीजों का जो वो हो सकता है वो छुपा ले और आपको कम ही प्रोवाइड करे। तो ये इस तरीके की जो मॉरल वैल्यूज हैं उनको उनके अंदर डेवलप करना बहुत जरूरी होती है प्रसार शिक्षक के द्वारा। फिर है टू प्रोवाइड फैसिलिटीज, लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, यानी कि उनको जो भी चीजें आवश्यक हैं उनको उनकी आवश्यकता को पूर्ति करना, जो कि सरकार के द्वारा स्कीम्स चलाई जाती हैं उनके द्वारा उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करना, एक अच्छे हॉस्पिटल की, एक अच्छे स्कूल की, और उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करना पानी की, सड़क की, ये सारी चीजों में भी एक्सटेंशन वर्कर्स वर्क करते हैं।
फिर उसके बाद आता है कार्यक्रमों का नियोजन प्रशासनिक स्तर पर करना। जो भी कार्यक्रमों का नियोजन होता है, जो भी कार्यक्रम होते हैं उनको प्रशासनिक स्तर पर नियोजित करते हैं, यानी कि उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। कार्यक्रमों को ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में पहुंचाना। फिर है उनका क्रियान्वयन करना, उपलब्ध सुविधाओं से अवगत कराना लोगों को, प्रसार में जनसंचार माध्यम का उपयोग करना, कृषि केंद्रों पर प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। तो इस तरीके से जो हमारे एक्सटेंशन वर्कर्स हैं वो डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट वर्क करते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रसार शिक्षा के विषय क्षेत्र एवं दर्शन के बारे में। विषय क्षेत्र की बात करें तो जो हमारा प्रसार शिक्षा है वो बेसिकली ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ही पिछड़े वर्ग के लिए कार्य करता है। जो लोग अनडेवलप्ड हैं, जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती है और जिन लोगों को रिक्वायरमेंट है ग्रोथ करने की, जो अपनी बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये कार्य करता है। और इसके जो विषय क्षेत्र हैं वो 3 हो सकते हैं, जैसे उत्पादक आधार यानी कि प्रोडक्टिव बेस पर, जैसे कि कृषि वगैरह में हेल्प करना या फिर किसी लघु उद्योग में काम करवाना, या फिर उनको कोई भी जो योजना है सरकार की उसमें इनको अवगत कराना उससे और उसमें उनको कार्य करवाना। फिर है एजुकेशन बेस्ड हमारा विषय क्षेत्र हो सकता है। एजुकेशन बेस्ड में जैसे कि आपकी एडल्ट एजुकेशन, आपकी वुमेन एजुकेशन, आपका जो चाइल्ड एजुकेशन, इन चीजों से रिलेटेड या फिर उनकी स्किल डेवलपमेंट का काम करवा सकते हैं। तीसरा हमारा विषय क्षेत्र है सामाजिक एवं सांस्कृतिक आधारित, यानी कि जो भी आपकी जैसे कि कुछ कल्चर्स में आपकी ये कांथा है, कलमकारी है आपकी, या फिर आपके अदर जो आपके बाटिक है या फिर आपका टाई एंड डाई है, तो ये सारे कल्चरल से हैं, इनके ये कल्चर बेस्ड इनके काम है। उनको और ज्यादा पंप अप करना, उनको बूस्ट करना, ये सारी चीजें उनके समाज में रहते हुए उनके समाज पर जो आधारित चीजें हैं उनके बेस पर उनको इंडिपेंडेंट बनाना, उनको ये बताना कि आप इस काम को किस तरीके से एक ऊंचे स्तर पर ले जा सकते हैं। तो इसके द्वारा भी जो प्रसार शिक्षक है वो कार्य करता है लोगों की संस्कृति और समाज की चीजों को उनको खत्म ना होने देना और उन चीजों को एज अ बूस्टर लेना और एज अ कैटलिस्ट लेना और उनकी ग्रोथ में हेल्प करवाने का काम एक प्रसार शिक्षक करता है। अगर हम दर्शन की बात करें तो दर्शन को हम इंग्लिश में फिलॉसफी कहते हैं। देखिए यहाँ पर दर्शन की भी बात हुई है, तो दर्शन की अगर हम बात करें तो दर्शन को हम इंग्लिश में फिलॉसफी कहते हैं, जो एक ग्रीक टर्म से लिया गया है। ग्रीक टर्म से फिलॉसफी ड्राइव हुआ। फिर जो ग्रीक टर्म है उसका मीनिंग है फर्स्ट यूज बाय प्लेटो इन रिपब्लिक बुक। ये जो ग्रीक टर्म है ये प्लेटो के थ्रू यूज किया गया था, जिसे हम हिंदी में प्लूटो लिखते हैं। तो प्लेटो के थ्रू इसको रिपब्लिक बुक में इसको यूज किया है इन्होंने फिलोसफी वर्क को सबसे पहले। इसका मीनिंग जो है, अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो फिलोसफी का अर्थ होता है सत्य के प्रतिनिष्ठ एवं लगाव। मतलब जो भी आप करेंगे वो सत्य होगा और उससे आप मतलब वहां पर कोई भी झूठ नहीं होगा। सत्य के प्रतिनिष्ठ एवं लगाव इसका मीनिंग है। फिर हम बात करते हैं दर्शन को प्रसार शिक्षा से जोड़ते हुए। तो प्रसार शिक्षा का दर्शन मानव विकास पर आधारित है, यानी कि ये प्रसार शिक्षा जो है वो व्यक्ति के विकास पर काम करती है कि किस तरीके से व्यक्ति की ग्रोथ हो रही है और उसके लिए कैसे और हम ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करने हैं कि वो अच्छी तरीके से मॉरली, फिजिकली, इमोशनली और हर तरीके से डेवलप हो सके। ग्रामीणों को अपने पैरों पर खड़े होने की प्रेरणा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास करना इसका उद्देश्य है। अब हम बात करें प्रसार शिक्षा के उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य होता है ग्रामीणों को अपने पैरों पर खड़ा होने की प्रेरणा प्रदान करना और उनका सर्वांगीण यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट करना। उनका कोई व्यक्ति कहीं से भी पिछड़ा ना रह जाए और वो उसका जो सर्वांगीण विकास है वो हो सके। प्रसार शिक्षा का दर्शन क्या है, ये तो बात हो गई आपकी उद्देश्य की। उसके बाद हम बात करते हैं दर्शन की। तो नागरिकों की उन्नति हो व राष्ट्र की प्रगति हो, ये इसका दर्शन है। यानी कि प्रत्येक नागरिक की उन्नति यानी कि वो ग्रोथ करे और जब एक एक व्यक्ति ग्रोथ करेगा तो राष्ट्र की प्रगति अपने आप होगी। व्यक्ति की निजी समस्याओं को हल करने में सहायता प्रदान की जाए। प्रसार शिक्षा का दर्शन मानता है कि ग्रामीण बुद्धिमान होते हैं, नई सूचनाएं ग्रहण करने में ये लोग रुचि रखते हैं।
अपने व्यक्तिगत व सामाजिक कल्याण हेतु उसके प्रयोग करने की एक गहन इच्छा भी रखते हैं। मतलब उनको अगर कुछ नया सिखाया जाता है तो ग्रामीण लोग आराम से सीखने के लिए इच्छुक रहते हैं, क्योंकि उनको भी सेल्फ ग्रोथ के लिए उत्सुक होते हैं वो लोग, और समाज की ग्रोथ के लिए भी वो उत्सुक होते हैं। ग्रामीणों को अपने पैरों पर खड़ा करना, आर्थिक विकास को महत्व देना और उन्हें शक्तिशाली बनाना, ये सभी ही काम प्रसार शिक्षा के अंदर प्रसार शिक्षक के द्वारा किए जाते हैं। प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग सिखाना, शिक्षित करना व दृष्टिकोण परिवर्तन करना, ज्ञान, योग्यता एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो इस प्रकार से जो दर्शन है उसमें बताया गया है कि ये सभी चीजें हमारे प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करते हैं प्रसार की विभिन्न विधियों के बारे में, यानी कि जो हमारी एक्सटेंशन वर्कर जो है, अगर कोई भी नॉलेज को लोगों तक पहुंचाना है तो उसके लिए वो कुछ मेथड्स को यूज करता है। वो मेथड से पहले उसे कुछ आपके चरण यानी कि कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो वो स्टेप्स पहले हम देख लेते हैं। हो सकता है आपसे पूछा जा सके प्रसार शिक्षा के कितने चरण हैं, तो आप बताएंगे ऑप्शन में 6 कि इसके 6 स्टेप्स होते हैं। पहला है अटेंशन, उसके बाद है इंटरेस्ट। अटेंशन यानी कि पहले हमें ध्यान केंद्रीकरण करना है, उसके बाद इंटरेस्ट देखना है लोगों का, फिर उनकी इच्छा देखनी है, फिर कन्विक्शन देखना है, और उसके बाद हम एक्शन लेंगे और हमें सेटिस्फेक्शन मिला है या नहीं। अगर मिलता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम इसको फिर से रिपीट करते हैं। तो इस तरीके से प्रसार शिक्षा में कुछ चरणों को उपयोग किया जाता है, जिसके बाद में हम विधियों का प्रयोग करते हैं। विधि 3 प्रकार से हम इनको ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होती है संपर्क विधि, दूसरी है प्रसार तकनीक विधि, और तीसरी है द्रव्य श्रव्य सामग्रियां। संपर्क विधि है मतलब आप एक व्यक्ति जो कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए बहुत वॉरिड है तो आप पर्सनली उससे जाकर मिल लेंगे, तो वो होगा व्यक्तिगत संपर्क। समूह संपर्क, जब आप बहुत सारे लोगों को एक साथ मिलेंगे, जैसे कि आप पंचायत में मिल लिए व्यक्तियों से, या फिर आपने एक स्टेज सजाई है और वहां पर लोगों को बुलाया है, एक कार्यक्रम हो रहा है, वहां पर लोगों को संबोधित कर देंगे। एक होता है समुदाय या विराट संपर्क, जिसमें आप पूरे एक मेला चल रहा है और वहां पर लोगों को बुलाकर उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनको चीजों के बारे में बताते हैं, तब आपका ये सामुदायिक या विराट संपर्क कहलाता है। फिर हम बात कर लेते हैं प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू यूज, यानी कि जो भी हमारी, अब हम बात कर रहे हैं विधियों के बारे में। मतलब ये तो हमारे ब्रॉड क्लासिफिकेशन है कि इन तरीके से हम विधियों को यूज कर सकते हैं, लेकिन विधियां कैसे कैसे यूज हो सकती हैं। अगर हम प्रयोग के आधार पर बात करें तो व्यक्तिगत जैसे इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट की बात हमने की थी, यहाँ एक सेकेंड, यहाँ से कुछ व्यक्तिगत कांटेक्ट की हमने जब बात की थी तो यहाँ पर उन्होंने कहा है खेत और घर पर संपर्क कर सकते हैं, आप कार्यालय में मिल सकते हैं, टेलीफोन कॉल्स कर सकते हैं, व्यक्तिगत पत्र लिख सकते हैं, या फिर रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं। फिर आता है ग्रुप कांटेक्ट में आप मेथड डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं, लेक्चर मेथड, सभा, समूह चर्चा। आपने ये सभी चीजें पढ़ी हुई होंगी कि ये सब क्या होती हैं, पर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड कहाँ यूज होता है। तो प्रशिक्षण कार्यक्रम भ्रमण कर सकते हैं, परिणाम प्रदर्शन या फिर सभा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सम्मेलन यानी कि कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं, या फिर ऑडियो विजुअल एड्स को यूज कर सकते हैं। फिर हम मास कॉन्टेक्ट की बात करें तो इसके लिए आप मुद्रित सामग्री जैसे प्रिंटेड मटेरियल्स को यूज कर सकते हैं, पोस्टर्स को यूज कर सकते हैं, प्रदर्शित पदार्थ को यूज कर सकते हैं, द्रव्य श्रव्य साधन जैसे ऑडियो विजुअल एड्स हैं, टेलीविजन है, इनके थ्रू आप मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा लोगों से बात कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की क्लासिफिकेशन के बारे में, जो है स्वरूप या प्रकृति के आधार पर। जैसे कि रिटन हो सकता है आपका प्रसार का माध्यम, मौखिक हो सकता है, या फिर आपका सिर्फ विजुअल हो सकता है। रिटन में बात करें तो समाचार पत्र, पत्रिकाएं, लीफलेट, सूचना पत्र, विज्ञप्ति, इन सभी के द्वारा आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं। मौखिक में बात करें तो आप मौखिक में आप या तो खेत पर या डायरेक्ट मेथड के थ्रू लोगों से मिल सकते हैं, और दूसरा इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में से खेत पर संपर्क, सभा, अधिवेशन, सम्मेलन आदि। और अगर आप दर्शन या फिर वस्तुनिष्ठ पर बात कर रहे हैं तो वहां पर आप रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं कि ये चीजें, इसका अल्टीमेटली रिजल्ट ये होगा। फिर उसके बाद मेथड डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है, एग्जीबिशन हो सकता है, पोस्ट चार्ट और आपके छायाचित्र यानी कि फोटोग्राफ
फोटोग्राफ्स ये सब हो सकते हैं। वहीं आपका यहाँ पर व्यक्तिगत पत्र भी भेज सकते हैं या फिर चार्ट्स भी भेज सकते हैं। ये आपकी बात हो रही है रिटन में। फिर उसके बाद हम स्पोकन में बात करें तो समूह चर्चा, व्याख्यान, कार्यालय कॉल्स ये सारी हो सकती हैं। और इनडायरेक्ट में रेडियो, रिकॉर्ड प्लेयर या फिर टेलीफोन कॉल्स को यूज कर सकते हैं। और यही अगर हम बात करें दर्शनीय में यानी कि विजुअल में, तो आप मूवीज, टेलीविजन, स्लाइड्स, ड्रामा या फिर पपेट्स को यूज कर सकते हैं। फिर बात आती है हमारे थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें ये बता रहे हैं कार्यानुसार वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शन, यानी कि बताकर, दिखाकर या फिर करके, यानी कि बाय टेलिंग, बाय शोइंग या फिर बाय डूइंग। देखिए, बताकर आप फार्म तथा घर पर मिल सकते हैं, उनसे आके लेक्चर्स हो सकते हैं जिसमें आप वन वे कम्युनिकेशन करते हैं सिर्फ बताकर में। उसमें आप ऑडियो कैसेट्स चला सकते हैं, डिस्क चला सकते हैं। शोइंग में आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं किसी चीज को, जैसे कि आपने बताया कि ये पर्टिकुलर खाद है वो क्यों अच्छी है, तो उसमें आप डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं। आप रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं कि अगर आप इसको यूज करेंगे तो फाइनली क्या रिजल्ट रहेगा। आप एग्जीबिशंस, टूर्स, प्रिंटेड मटेरियल्स, पिक्चर्स, पोस्टर्स, चार्ट्स, मोटिवेशन, मोशन पिक्चर्स और आप स्लाइड्स, इन सारी ही चीजों को यूज कर सकते हैं दिखाने वाली कैटेगरी में। और आप जब प्रैक्टिकली चीजों को करके बताते हैं तो उसमें आप डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं, प्रैक्टिकल टीचिंग्स देते हैं, आप काम करते हुए प्रशिक्षण देते हैं या फिर गाइडेड एक्सपीरियंसेस होते हैं। इसमें लोग खुद से करके सीखते हैं और या फिर आप परफॉर्मेंस करते हैं किसी चीज की। फिर हम अपने फोर्थ क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्टेप्स इन द एक्सटेंशन एजुकेशन, जो आपके चरण थे स्टार्टिंग में हमने 6 चरण पढ़े थे, उनके अकॉर्डिंग भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, जिसमें आपका अटेंशन, आपका इंटरेस्ट, डिजायर और कन्विक्शन हो सकता है, जिसमें डिफरेंट मेथड्स को आप यूज कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें या फिर आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं। चीजें वही हैं बट किस चीज को किस में मोल्ड किया गया है और किस तरीके से यूज किया जा सकता है ये आप खुद से देख लेंगे। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जैसे कि आप अटेंशन के लिए, हमें ध्यान आकर्षण के लिए क्या चीजें ज्यादा अच्छी होती हैं। पोस्टर लगा दीजिए, हम दीवारों पर देखते हैं, पोस्टर्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, वो हमें कितना अट्रैक्ट करते हैं, हम उनको देखते हैं और उनको पढ़ते हैं, फिर अच्छा यहाँ पर ये चल रहा है, अभी एक जादू का शो आया हुआ है, या फिर यहाँ पर मतलब ये पर्टिकुलर कोचिंग है। इसी तरीके की चीजें हमें कैसे मिलती हैं, पोस्टर से, ये हमारी अटेंशन ग्रैब करती हैं। या फिर आप मेला लगा सकते हैं, समूह चर्चा करवा सकते हैं या फिर प्रदर्शनी कर सकते हैं। इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट जगाने के लिए लोगों में हम प्रदर्शनी की, अच्छा ये चीज ऐसे होती है, ये फूल ऐसे लगाए जाते हैं, खेती ऐसे होती है, या नाटक कर सकते हैं, पपेट शो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसमें हम। फिर उसके बाद लोगों में आकांक्षा जगाने के लिए, उस काम को करने के लिए हम सभा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनको प्रदर्शनी हो सकती है, सेमिनार हो सकता है, व्याख्यान हो सकता है। और उनमें विश्वास उत्पन्न करने के लिए मुद्रित सामग्री, दृश्य सामग्री, क्योंकि उनको पता चले, यात्रा भ्रमण करें कि हाँ ये एक्चुअली वर्क करता है, तो उससे उनमें विश्वास आ जाता है। फिर हम अगर जानकारी और एक्शन और सेटिस्फेक्शन और एवेल्युएशन की बात करें तो इसमें भी डिफरेंट मेथड्स को आप यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा फिफ्थ कैटेगरी के बारे में, जो है सीखने के उद्देश्य के अनुसार, यानी कि क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि नॉलेज, स्किल्स या एटीट्यूड, किस चीज में आपको चेंज लाने हैं, किस चीज को एनहेंस करना है। अगर आपको नॉलेज को बढ़ाना है तो आप कॉन्टेक्ट के थ्रू बताएंगे लोगों को, टूर्स ले जाएंगे, आप लेक्चर्स देंगे, गाइडेड लेक्चर्स देंगे, या फिर आप केस स्टडीज दिखा सकते हैं, तो इससे लोगों की नॉलेज बढ़ती है। अगर आपको उनकी स्किल्स इनहेंस करनी है तो आप डेमोन्स्ट्रेशंस देंगे, उनसे भी करवाएंगे, केस स्टडीज दिखाएंगे, आप उनको उनकी देखरेख में अभ्यास कराएंगे या फिर उनसे जाकर मिलेंगे, उनसे विजिट्स करेंगे। और अगर आपको उनके एटीट्यूड में चेंज लाना है, देखिए मनोवृत्ति में और स्किल्स में और नॉलेज में, तीनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर आप एटीट्यूड में चेंज लाना चाहते हैं तो आप उनको ट्रेनिंग कोर्सेज कराएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, ऑडियो विजुअल एड्स देंगे और एक्सपर्ट्स के थ्रू लेक्चर्स भी ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर हम अपने 6th क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारी ये सभी दृश्य श्रव्य सामग्रियां चल रही हैं जो किस तरीके से किस स्टेज पर यूज होती हैं। देखिए, मैं ये नहीं बताने वाली कि आप टेलीविजन यूज कर सकते हैं, आप समाचार पत्र, ये सब हमें पता है कि क्या क्या चीजें यूज होती हैं, पर
किस चीज को किस कैटेगरी में यूज कर सकते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसीलिए इनको मैं डिफरेंट पार्ट्स में आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। जैसे कि अब नवाचार निर्णय प्रक्रिया के चरणों के अनुसार, यानी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस। तो इसमें आपके 4 स्टेप्स हैं जिसमें इसमें फॉलो किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नवाचार निर्णय प्रक्रिया के कितने चरण हैं, तो आप यहाँ बताएंगे कि यहाँ पर ये 4 चरण होते हैं। तो इसमें किस तरीके की सामग्री यूज होगी, जैसे नॉलेज के लिए प्रिंटेड मटेरियल है, हमारे पास नॉलेज हम किससे गेन करते हैं, अपनी प्रिंटेड मटेरियल यानी कि बुक से। ऑडियो विजुअल एड यानी कि जैसे कि मैं आपको एक ऑडियो विजुअल वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, या फिर आप ग्रुप डिस्कशन या फिर इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप सर्कुलर लेटर्स प्रोवाइड करते हैं, या फिर ग्रुप कॉन्टेक्ट्स करते हैं। इसके थ्रू आप नॉलेज को प्रोवाइड करते हैं या फिर गेन करते हैं। फिर उसके बाद इवेल्युएशन में आप सभा सम्मेलन होगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो गए, या फिर प्रिंटेड मीडिया हो गया, इन चीजों का यूज करते हैं डिसीजन लेने के लिए। फॉर द डिसीजन आप क्या करते हैं, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, आप फार्म या होम विजिट करते हैं, ऑफिशियल विजिट करते हैं, और एक्शंस के लिए रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, पर्सनल विजिट या फिर लोकल लीडर्स की हेल्प लेते हैं। फिर उसके बाद हमारा 7th क्लासिफिकेशन है ग्रहण करने वालों की श्रेणी के अनुसार, यानी कि अब जो हमारे अडॉप्टर्स हैं हमें वो भी तो देखनी होंगे कि किस एज के हैं, एज के अकॉर्डिंग उनकी सीखने की क्षमता के अनुसार, उनकी सीखने की चाह के अनुसार उनको डिवाइड किया जाता है 3 कैटेगरी में, यानी कि अर्ली अडॉप्टर्स जो जल्दी सीखते हैं, स्लो अडॉप्टर्स जो धीरे सीखते हैं, और अतिकालीन यानी कि जो अतिकालिक ग्रहणकर्ता होते हैं जो बहुत स्लो सीखते हैं। तो इन लोगों की कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी हम अपने जो सामग्री है, जो हमारी मेथड्स हैं उनको यूज करते हैं। जैसे कि जल्दी जो सीखते हैं उनको ग्रुप में, मास में आप इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए, नॉलेज बता दीजिए, वो सीख जाएंगे। उनको आप ऑफिशियली एक बार मिल लीजिए या फिर आप उनको डेमोन्स्ट्रेशन दे दीजिए, तो इन चीजों से वो सीख जाते हैं। जो स्लो अडॉप्टर्स होते हैं उनको व्यक्तिगत संपर्क की जरूरत होती है, उनको रिजल्ट्स बताने पड़ते हैं ताकि वो उन चीजों को समझ सकें और उन चीजों को अपना सकें। उनको टूर्स ले जाने पड़ते हैं, उनको फील्ड ट्रिप्स उनके लिए ऑर्गेनाइज करनी पड़ती हैं। वहीं अगर आप बात कर रहे हैं लेगर्ड्स के बारे में, तो इनके लिए लोकल लीडर्स की जरूरत पड़ती है, टूर्स की, फ्रेंड्स रिलेटिव्स की, तब जाके इनके व्यवहार में हम परिवर्तन ला सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने विधियां कंप्लीट कर ली हैं अपनी, इसका दर्शन देख लिया है हमने, और प्रसार शिक्षक की क्यों आवश्यकता है, ये सारी ही चीजें देख ली हैं। अगर आपको वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी हो इससे रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वी आर ऑलमोस्ट डन बाय 97%। अपना कोर्स हमने कंप्लीट कर लिया है, बस हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बचा हुआ है, जो कि पहले भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। फिर भी क्योंकि सिलेबस को सीक्वेंस में मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगी एक्सटेंशन एजुकेशन की, लेकिन आप इसको भी देखें जो अभी अपलोड करूंगी, और जो पहले अपलोड की थी उसको भी जरूर चेक कर ले। तो इससे क्या होता है कि कभी कोई पॉइंट छूट रहा है तो नेक्स्ट टाइम में हम उसको कवर कर लेते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अगेन, और अच्छी लगी हो तो इसको जरूर शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।